नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर शपथ लिया। चूंकि प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, तो उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। उसके बाद लगातार जो सत्ता पक्ष के सांसद थे या विपक्ष के सांसद हो, सबने बारी बारी से उन्होंने भी शपथ ली। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेने गए तो हुआ क्या? आखिर उस समय ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस इतनी उत्साहित हो गई, इतनी खुश हो गई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तरीके से, आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वो किसी न किसी तरीके से वही वीडियो शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ उन्होंने ले लिया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की तरफ प्रणाम की मुद्रा में, विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी की तरफ उन्होंने एक तरीके से अभिवादन करते हुए वो वहां से चले गए। उनके अभिवादन के जवाब में विपक्ष की तरफ भी बैठे लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे और भी लोग हों, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन को स्वीकार किया। और जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए कि सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब में उन्होंने भी उन्हें प्रणाम की मुद्रा में उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए एक बहुत ही अच्छा मिसाल पेश किया। लेकिन कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कर रही है, ये देखने योग्य है। बाकी विपक्षी दल भी हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ही ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस ने क्या किया कि उतने बस उस फोटो को उन्होंने निकाला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ा है, और राहुल गांधी को इंडिकेट करके उन्होंने ये जताया कि देखिए, हमारे जननायक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चुनाव के पहले ये कह रहे थे कि कौन राहुल, उसी जननायक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम कर रहे हैं, राहुल गांधी उस प्रणाम को स्वीकार भी कर रहे हैं, जवाब भी उसका प्रणाम से ही दिया जा रहा है। ये जनता को पसंद आ रही है। लेकिन ये चीज जनता को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाएं। अगर यही हरकत बीजेपी भी करे कि देखिए, राहुल गांधी यही, वो भी कहीं पे हो सकता है कि किसी मुद्रा में खड़े हों और उसका फोटो खींच लिया जाए और इसी तरीके से दिखाया जाए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये सब सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सदन से बाहर बैठा, वो ये नहीं चाहता है। कुछ लोगों को, आप मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दे, जो देश में बस यही चाहते हैं कि बस आपस में लड़ते रहे लोग और वो राज करते रहे, या उनके जो एजेंडे हैं, खुन्नसखोर लोग कुछ देश में हैं जो देश की तरक्की नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि विवाद बस होता रहे, चाहे वो हिंदू मुसलमानों में होता रहे, चाहे वो जातियों के बीच होता रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, संसद का सत्र न चले। ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि संसद के सत्र में, चाहे वो सत्ता पक्ष में कोई भी बैठा हो और विपक्ष में कोई भी बैठा हो, जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो सब लोग मायूस होते हैं और सबके अंदर एक दर्द होती है कि भाई, संसद का सत्र होता ही कितने दिन के लिए? आप एक विशेष सत्र बुला लेते हैं, एक मॉनसून सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, और इसी के अंदर आपको सब कुछ संसदीय प्रणाली से आपको चलना है। लेकिन उसी में विपक्ष इतना हंगामा करता है, चाहे वो विपक्ष में कोई भी बैठा हो। कल हो सकता है बीजेपी बैठे, पहले भी बीजेपी बैठती थी। राज्यों में जिन बीजेपी के खिलाफ जिनकी भी सरकार है, वहां भी विपक्ष में बीजेपी बैठती है, वहां भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और ऐसा लगता है देखने से कि इनका जन्म सिद्ध अधिकार ही है कि अगर ये विपक्ष के नेता हैं तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार बस यही है कि ये बस सदन को कैसे भी नहीं चलने दे। मतलब विपक्ष इस बात को अपनी बहादुरी मानता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि सदन अगर नहीं चल रहा है तो विपक्ष की जीत हो गई। विपक्ष का काम ही यही है कि सदन नहीं चलने देना। कम से कम जनता को तो यही समझ में आ रहा है। एक आम आदमी जो सदन की कार्यवाही देखता है, उसे यही समझ में आता है। और इस बीच में अगर आप संसद के अंदर जो भी चीजें चल रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का सम्मान करें या कोई प्रधानमंत्री का सम्मान करे, अगर उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि देखिए, उस आदमी की ये जीत है, उस आदमी की हार है, तो कल को तो कोई करेगा ही नहीं। तो फिर आप ही रोएंगे कि देखिए, ये संविधान की मजाक उड़ा रहे हैं, ये किसी की इज्जत नहीं करते, इनके अंदर घमंड है, इनके अंदर सब कुछ है। घमंड अगर उनके अंदर है तो घमंड आपके भी अंदर है और सुधार आपको भी करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी ये चीजें शोभा नहीं देती। बड़ी पार्टी है, देश की नेशनल पार्टी है, बहुत ही पुरानी पार्टी है, आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसी पार्टी जब ऐसी ओछी हरकत करती है तो वाकई एक हर व्यक्ति को दुख होगा
जो चाहता है कि संसदीय प्रणाली जो है वो संसदीय कार्य प्रणाली जो है वो सुचारू रूप से चले, संविधान के दायरे में चले और सब कुछ अच्छे से चले। कल को बीजेपी अगर ऐसा कुछ करेगी, हम बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। कांग्रेस कर रही है, हम कांग्रेस को कर रहे हैं। लेकिन मामला ये होना चाहिए कि आप जो भी सदन में करें वो देश की शालीनता और देश की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करे और वही चीज़ें आगे बढ़े। संसद से एक मिसाल पेश हो जो हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण हो।